All right, everybody. I hope all of you can hear me loud and clear. Today, we are going to practice, understand the complexity of coordinate geometry. So remember one thing कि आप लोग इस चीज़ को understand ज़रूर करेंगे. Coordinate geometry के important topic है for O levels and IGCSE. I'm attaching a syllabus here. Syllabus यहाँ पे attach किया है ताकि आप लोगों को idea दे सकूं कि आपने करना क्या है. Use and interpret Cartesian coordinates in 2 dimensions. ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन. ऐसी लीनियर इक्वेशन एग्जामिनर पेपर में कह सकता है कि इनको ड्रॉ करो. ग्रेडियंट ऑफ लीनियर ग्राफ्स, आपसे लीनियर ग्राफ्स का ग्रेडियंट पूछ सकता है, लेंथ पूछ सकता है और मिड पॉइंट, और इक्वेशन ऑफ द लीनियर ग्राफ पूछ सकता है, और इक्वेशन ऑफ द लाइन इन फॉर्मेट्स में होगी. और आपको कह सकता है कि आस्क फॉर द ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ फ्रॉम एन इक्वेशन. And candidate are expected to give equation of a line in fully simplest form, which is y is equals to mx plus c. ठीक है जी. So yes, this is the syllabus of IGCSE. Parallel lines, how to find out the equation of a straight line of a parallel line, and find the gradient of and equation of a straight line perpendicular to a given line. ठीक है. Next page, both IGCSE and O levels, they have the same syllabus, same kind of a PDF available. So that is the reason it is not attached with the O levels. O levels वालों की attach नहीं की हुई क्योंकि दोनों का screenshot एक ही है. Just यहाँ पे O levels लिखा होगा E3.1 की जगह पे. ठीक है, बस और कुछ भी नहीं. Everything is same. अच्छा, ये लेक्चर जो है मैंने ऑलरेडी पब्लिक किया हुआ है, तो इसमें कोई इतना एज सच नहीं है. जल्दी से क्विक रिकैप कराता हूँ, नोट्स के जरिए करवाता हूँ ताकि आसानी हो जाए, जरा जल्दी हो जाए. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स डील्स विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट. एक्स वाई के जरिए होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस. तो दिस इज योर एक्स एक्सेस एंड दिस लाइन इज योर वाई एक्सेस. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, coordinates will have 4 quadrants, and Cartesian, he was a mathematician who gave us the idea of x axis and a y axis. He said that this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant. According to the dimension, you can see that x-axis is positive here and यहाँ पे positive. So if the coordinate is, let's suppose 2 2, now 2 2 is having both signs positive, so it will fall in this region, first quadrant. Second quadrant will have x negative but y positive because this is x negative and y positive. Third quadrant will have x negative and y positive. And fourth quadrant will have x positive and y negative. So these are the 4 quadrants you need to understand. कि आज के बाद आपको जब भी कोऑर्डिनेट गिवन हो तो आपको आइडिया हो जाए कि मेरा ये पॉइंट कहाँ पे फॉल करेगा. ये अभी मैं आगे जब क्वेश्चन करूंगा तो समझाऊंगा कि कैसे हेल्प करता है. ठीक है, नेक्स्ट. फिर आपको आना चाहिए प्लॉटिंग पॉइंट्स. कि आपको कोई भी पॉइंट जो है ना वो प्लॉट करना आना चाहिए. ये पॉइंट्स मैंने पहले से प्लॉट किए हुए हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट करता हूँ. ठीक है, इन्हीं नोट्स में मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सपोज z इज -1 -1, -1, 8. कैसे प्लॉट करते हैं बेटा? किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए आपने एक्स एक्सिस को पहले लेना होता है. तो -1 यहाँ पर है, दिस इज -1. तो आपने एक्स एक्सिस की तरफ जाना है. ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, वो ये 8 शो कर रहा है, इट्स +8. तो आपने -1 से +8 ऊपर आना है. तो आपका कोऑर्डिनेट लगाने का तरीका क्या होगा कि मैं -1 से थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा, मैं 8 से थोड़ा सा इधर आऊंगा, जहां पे ये जगह क्रॉस हो रही है वहां पे डॉट लगा के क्रॉस लगा देंगे. अब बहुत सारे बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रांसफॉर्मेशन और इन सब जगह पे डॉट लगा रहे हो, सर्कल करते हैं. आप लोग क्रॉसेस लगाएं, सिलेबस में क्रॉसेस लगे होते हैं, डॉट्स ना लगाया करें. और अगर आप डॉट लगाते भी हैं, बहुत आदत हो रही है आपको, तो आप उसको सर्कल में बंद कर दो. ठीक है, ताकि वो स्कैनिंग के अंदर आपका पेपर जो है ना वो एग्जामिनर की तरफ चला जाए. ठीक है, नेक्स्ट. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के. और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टोटल 4 कॉन्सेप्ट हैं और 2 थ्योरम है. बस अभी 5 मिनट के अंदर क्लियर करते हैं. Gradient is represented by the letter M. Gradient means steepness of the line, which means slope of the line. And line can be in 4 types. आपके सामने 4 तरह की लाइन हो सकती है. लाइन ऐसे जाएगी, लाइन ऐसे आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन. अब ये मैथ्स में 4 तरह की लाइनें ही होती हैं. So the gradient, if the gradient of such line is positive, gradient of such lines is negative, gradient of a horizontal line is 0, and gradient of a vertical line is always maximum, जिसको हम लोग क्या नाम है, infinite बोलते हैं. ठीक है, undefined. Sir, will the hard copy of the paper go to the examiner? No, it stays in your country. ठीक है, okay. Gradient. The formula of the gradient is y2 minus y1 or x2 minus x1, or
यू कैन यूज राइज डिवाइडेड बाय रन, आप राइज डिवाइड बाय रन भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे देखें जी, ग्रेडियंट with the help of a grid, 2 points are plotted here, 2 points आपके सामने प्लॉट हैं A and B। ग्रिड के जरिए ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? अब A and B इज ऑलरेडी प्लॉटेड, तो आई विल डू वन थिंग, मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊंगा ऐसे, और इस ट्राइंगल का राइज और रन देखूंगा, मतलब बेस और परपेंडिकुलर। सो आई कैन सी दैट दिस इज 1 2 3 4 यूनिट्स। मैं 4 यूनिट्स क्यों बोला? क्योंकि नीचे माइंड दो दो बॉक्सेस छोड़ के मैंने एक एक यूनिट किया था, 4, एंड फ्रॉम 1 to 2 इट्स 1, सो राइज इज 1 एंड द रन इज 4। gradient is positive because the line is in the positive direction, so 1/4 is the answer for this particular gradient। हमने देखें डायरेक्ट सीखा, आंसर हमने 1/4 यहाँ पे वर्किंग में भी निकाला हुआ है, ठीक है। अच्छा, राइज एंड रन टेक्निक दोबारा वही एक्सप्लेन हुई हुई है यहाँ पे नोट्स के अंदर, कि राइज क्या है और रन क्या है, नोट्स के अंदर टेक्निक हुई हुई है। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ना था मिड पॉइंट ऑफ द लाइन का। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन क्या होता है? एक एवरेज होती है, इट इज अ हाफ वे, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। फॉर्मूलाज को याद करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है डिस्टेंस ऑफ अ लाइन का। फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर। इन फॉर्मूलाज को याद कैसे करते हैं? फॉर्मूला शीट में गिवन नहीं होते, आपने याद करने हैं, तो इस चीज को करना है। राइज ओवर रन एंड वेट द अदर फॉर्मूला। बेटा राइज ओवर रन वहां पे इस्तेमाल करना जहां पे आपको ग्राफ बना हो आपके सामने, ठीक है। फोर्थ कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, और mx प्लस c, m इज द ग्रेडियंट एंड c इज द y इंटरसेप्ट। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अगर आपने किसी ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिवाइज करना है तो मेरे लेक्चर पे जाके कर लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी फॉर्मूला होता है जी बेटा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बस। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं होता, और जो फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस्तेमाल होता है वो आगे इस्तेमाल होगा। चले जी, आज के काम के ऊपर चलते हैं। ये इतने सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इसमें प्रैक्टिस किए हुए हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके जी, चलें जी, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। सर व्हाट अबाउट नॉन राइट एंगल ट्राइंगल? नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स बेटा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं मिलते, वहां पे हम लोग उसके अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगाकर उसको राइट एंगल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी दैट दिस लाइन इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, मेक y द सब्जेक्ट, ठीक है। So 8y is equals to -4x plus 5 डिवाइड बाय 8। मैं बहुत आराम आराम से करूँगा, डिवाइड बाय 8 ऑन बोथ साइड्स, साथ साथ लिखे मेरे साथ। तो ये हो जाएगा बेटा y इज इक्वल टू -4x प्लस 5 डिवाइड बाय 8। अब 8 दोनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, -4x बाय 8 प्लस 5 बाय 8। चलें जी, यहाँ पे लगा लेते हैं लाइन। तो हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू -1/2x plus 5 by 8. Equation of the line is y is equals to mx plus c. Gradient of the line is -1/2, and the y-intercept is 5 by 8. Okay. Now find the gradient of a line that is perpendicular. Okay. So remember one thing, there are two theorems of the gradient. Gradient के दो theorems हैं, और वो दोनों theorem मैं यहाँ पे आपको explain करके देता हूँ, तो kindly please pay attention. तो white piece ले लेंगे थोड़ा सा notes में. Okay. Theorem number 1. When the lines are traveling in a same direction, they are traveling in the same direction, you can see that this is line A and line B. This is line A, let's say, and this is line B. When the lines are parallel to each other, so the gradients are same. If m is equals to 2, so यहाँ पे भी m की value 2 होगी. Okay, second one, when a line is perpendicular to another line, let's suppose this is the perpendicular line, agree, 90 degree. Now you can see that this is line A and that is line B. So if gradient of this line is 2, gradient of this line is 2, so gradient of this line would be reciprocal of the m1. इस m का reciprocal होगा, reciprocal of 2 would be 1/2 and change in sign. और साइन आपने चेंज कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। इफ अगर यहाँ पे बेटा बताइएगा, आप लोग बताइएगा, ट्राई करें अच्छे इसको, आप मुझे बताएं जी।
अगर यहाँ पे बेटा 5/6 लिखा है तो नीचे m क्या होगा, नीचे का ग्रेडियंट क्या होगा, नीचे का ग्रेडियंट क्या होगा अगर यहाँ पे वो लिखा है तो? जी, नीचे का ग्रेडियंट क्या होगा बेटा, नीचे वाले का ग्रेडियंट होगा, नहीं नीचे ये दोनों का साइन क्यों बदला दिए बेटा अब्दुल्ला नासिर, नीचे वाले का ग्रेडियंट होगा माइनस में और रेसिप्रोकल ऑफ 5/6 इज 6/5। ओके जी, क्लियर हो गया जी सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस ओके, एक और दफा ट्राई करो जरा, एक और दफा ट्राई करो, एक और दफा ट्राई करो, ये ट्राई करना बेहतर है, ये ट्राई करना बहुत बेहतर है। मैं जरा चेंज करता हूँ यहाँ पे वैल्यू, एक मिनट से सब्र करना। अच्छा, बस के क्वेश्चन देखो तो समझ आ जाए, किसी चीज के पीछे भागना ना पड़े। चलो जी, ग्रेडियंट ऑफ 0.2, अगर लाइन ए का ग्रेडियंट 0.2 है तो लाइन बी का क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 0.2, पहले तो 0.2 वहां पे प्लस में है, यहाँ पे ग्रेडियंट माइनस में आएगा लाइन बी का, और 1/0.2 मैथ्स में वल्गर डेसिमल होता है, तो हम लोग क्या करेंगे फातिमा, ऊपर पहले इसको चेंज करेंगे, ये 2/10 बनेगा, मतलब 1/5 है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 इज 5। आई होप क्लियर हो गया बेटा सबको, सबको क्लियर है बेटा? चलें गुड हो गया, आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पे तो हमने अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी, तो यहाँ पे तो हम लोगों ने ये रखना है, बस यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेडियंट इज एक्स, तो यहाँ पे मैंने नोट्स में लिख दिया रेसिप्रोकल ऑफ एक्स एंड चेंज इन साइन, ये लिख लो अपने पास, एंड चेंज इन साइन, दैट्स इट। ठीक है जी, ये पीडीएफ शेयर होगी तो उसमें ये लिखा होगा पहले से ही। चलो जी, हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ क्वेश्चन था, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ओके, so my m is equals to -1/2, my perpendicular line gradient would be, मेरा perpendicular line का gradient क्या होगा बेटा, अब याद आया सबको कि नहीं? वेरी गुड यार, जबरदस्त, ये होगा बेटा +2, चेंज इन साइन और रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 हो गया जी +2, तो आपका ग्रेडियंट हो गया बेटा 2। चलें जी, कहते हैं लाइन एल हैज एन इक्वेशन y इज इक्वल टू 4 - 5x, सर ने तो ये पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को कहा है कि लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, x को लेफ्ट पे करें और 4 को राइट पे कर दें, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू -5x प्लस 4, यहाँ पे कुछ लेजेंड्स होते हैं -5x को इधर करते हैं और साथ ही +5 कर देते हैं, आप राइट साइड पे ही हो, आपने साइड चेंज नहीं किया है अभी तक, ठीक है जी? ओके जी, तो पहली बात तो मुझे पहले तो इस लाइन का इक्वेशन जो है ना वो क्लियर हुआ। नाउ मुझे यहाँ पे क्लियर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। ओके, लेट्स से लाइन एल जो है ना वो कुछ ऐसे जा रही है, और ये लाइन एल जो है ना परपेंडिकुलर यहाँ पे जा रही है, 90 डिग्री बनाएगी। ओके, तो ये लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, तो इस लाइन का ग्रेडियंट जो है बेटा वो है -5, तो वाई एम इज इक्वल टू -5, तो बेटा परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट कितना हो, कौन क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट, क्या बात है यार जबरदस्त, पॉजिटिव में होगा, और रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज 1/5। ओके, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, सर ने पढ़ाया था, y इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट होगा 1/5x प्लस c। अब मुझे c फाइंड करना है, तो c फाइंड करने के लिए एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि द लाइन पासेस थ्रू 0 6, तो पुट 0 6, आप 0 6 को पुट कर दे, आपके पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा, ये x है बेटा, ये y है, तो 6 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 0 प्लस 6, तो बेटा एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0, तो ये हो गया बेटा 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने गलती से 6 लिख दिया, ये सी है, तो 0 प्लस सी, तो 0 प्लस सी इज सी, तो मतलब सी की वैल्यू जो है बेटा 6 है। आंसर लाइन पे, आंसर लाइन पे आपने एक चीज अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है कि लिखना कैसे है। उन्होंने कहा फुली सिंप्लीफाइड फॉर्म होना चाहिए बच्चे का, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, आंसर से थोड़ा सा ऊपर। अब यहाँ पे लिखेंगे y, m की वैल्यू है बेटा 1/5x और c की वैल्यू है +6। मैंने आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि आपका फ्रैक्शन में भी आंसर हो रहा हो तो आंसर लाइन के ऊपर लिखना है, आंसर लाइन के नीचे नहीं जाना, ठीक है? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, क्वेश्चन 3 की तरफ चलो। कहते हैं इज द पॉइंट बी इज द पॉइंट, दोनों पॉइंट गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू ए एंड बी, बड़ा पीस ऑफ केक। अच्छा जी, ए और बी से पॉइंट लाइन गुजर रही है, तो अब जब ए और बी से लाइन गुजर रही है बेटा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, वो फॉर्मूला है ना, तो वही फॉर्मूले का मैंने आपको शॉर्टकट सिखा दिया, ठीक है? -5 पॉजिटिव क्यों हुआ?
-5 पॉजिटिव इसलिए हुआ, परपेंडिकुलर लाइन के ग्रेडियंट के अंदर होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है बेटा, जब परपेंडिकुलर लाइन होगी तो एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन दूसरी नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी ना। अगर ये पॉजिटिव जाएगी तो ये नेगेटिव में आएगी उसका परपेंडिकुलर। अगर ऐसी लाइन जा रही है तो उसका परपेंडिकुलर कुछ यहां से आएगा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 3, इज द पॉइंट बी इज द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू ए एंड बी। हमने बस इसकी बतानी है, परपेंडिकुलर का कोई जिक्र नहीं है। तो 2 स्टेप्स, 2 स्टेप लेने हैं। स्टेप 1, फाइंड एम। m is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। अब यहाँ पे 2-3 चीजें अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे कुछ आप लोग राइज बाय रन का टेक्निक नहीं इस्तेमाल कर सकते। दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दोनों कोऑर्डिनेट्स को नाम दे दें। x1 y1 ग्रेड नहीं है ना, तो x2 और y2। तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू 31 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3। 31 में से बेटा 16 को माइनस करो, तो 31 में से 16 को माइनस करते हैं तो 15 आता है, और 8 माइनस 3 करता हूँ तो 5 आता है। ठीक है जी। तो ग्रेडियंट आ गया बेटा 3। इसका मतलब है बेटा अयान इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गया बेटा y इज इक्वल टू 3x प्लस सी। स्टेप 2, फाइंड सी। फाइंड सी, सी को फाइंड करना है। पुट ए और बी, दोनों में से जो सिंपल लगे वो पुट करें। हाँ सर, हाउ डू वी नो डैट कोऑर्डिनेट इज x1 एंड x2। मेरा बेटा अगर आप इसको x1 कहते हैं तो इसी को y1 भी बोलना। अगर आप इसको x1 कहते हैं तो इसको भी y1 बोलना। तो अब मैंने ये पहले लिखा था इसलिए इसको x1 y1 किया और इसको x2 y2 किया। दैट्स इट, नो रॉकेट साइंस। टू फाइंड सी, पुट एनी पॉइंट ऑफ योर चॉइस। आप कोई भी पॉइंट पुट करो। मुझे सिंपल ए वाला लग रहा है तो मैं ए वाला पुट करता हूँ। पुटिंग ए, पुटिंग ए। ए जो है वो 316 है, एक्स की वैल्यू 3, वाई की 16। तो वाई की वैल्यू आ गई बेटा 16 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस सी। सो 16 इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9 प्लस सी। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू क्या है बेटा, 16 माइनस 9 कितना आता है, 16 माइनस 9 इज 7। तो सी की वैल्यू आ गई 7। इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गया बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया ना मुझे कि मैं इसको स्केच करूं, तो मैं कैसे करूंगा। लाइन पासेस, बेटा क्वेश्चन 3 है ये, क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है बेटा, लाइन दैट पासेस थ्रू ए एंड बी, परपेंडिकुलर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ए एंड बी से पास कर रही है तो मतलब पासिंग फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा जी, अगर मुझे ये स्केचिंग करनी पड़ी तो कैसे होगी, ज़रा देखिएगा प्लीज़, ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि स्केचिंग पेपर में एग्जामिनर कह सकता है आपको कि स्केच द लाइन। Okay. Now check please. As you can see that the y-intercept is 7. तो यहाँ पे I will mark a dot and write that 7. Okay. And the line is traveling in a positive direction. ये positive direction में travel कर रही है क्योंकि ये +3 है। ठीक है। So I need x intercept as well. मुझे x intercept भी चाहिए। तो to find x intercept में यहाँ पे ये एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ साथ ही sketching to find x intercept, कि ताकि नंबर ज़ाया ना हो। पुट y इज इक्वल टू 0। अब y को 0 पुट कर देंगे। तो जब हम y को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 7। 7 इधर आएगा तो हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाई 3 ऑन बोथ साइड। 3 3 कैंसिल। सो x इज इक्वल टू -7/3। मुझे एग्जामिनर को शो करने की जरूरत नहीं है कि -7/3 कहाँ पे आएगा। मुझे पता है -7/3 कुछ भी हो लेफ्ट साइड पे ही आएगा। तो मैंने लिख दिया जी -7/3। ओके, नाउ कनेक्ट द टू डॉट्स। connect the two dots। this is the sketch of this line। ये इस लाइन का स्केच है जहाँ पे x इंटरसेप्ट है -7/3 और y इंटरसेप्ट है 7। so that's how we do that। okay, the line CD has an equation 0.5 x minus 11, so y equals 0.5 x minus 11। find the gradient of perpendicular line to CD। हाँ जी, बस अब बताइएगा कि इसका ग्रेडियंट क्या होगा जी। ओके, -2 इज द ग्रेडियंट। अब -2 आप इन बच्चों ने कैसे निकाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये 0.5 को ट्रांसफॉर्म कर देना है। आपने इसको लिख देना है इट इज़ 1/2 x माइनस 11, ताकि आप रेसिप्रोकल ले सको। तो अब याद रखें 0.5 का मतलब ही हाफ होता है, राइट। 5/10 इज हाफ। वेरी गुड यमुना। तो 5/10 सिंप्लीफाई होता है ना 1/5। एग्री। 1/2 सॉरी। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज 2। और पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में, नेगेटिव में आएगा क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव में है।
तो हमारा ग्रेडियंट नेगेटिव में होगा यमुना, तो आपने -2 लिखना है। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इसका मतलब है कि ये आगे जाके आपको मार्क्स दिलवाएगा, ठीक है। सो ग्रेडियंट इज नेगेटिव, एक तो नेगेटिव में होगा और रेसिप्रोकल ऑफ 0.5 होगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ 0.5 हम कैसे निकालेंगे, 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2, सो -2 इज द आंसर, 1 मार्क। ये नॉन कैलकुलेटेड टॉपिक है, अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ए इज द पॉइंट, बी इज द पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में ना आया ना तो मुझे कहना कि सर आपने कहा था और ये पेपर में नहीं आया, तो ये बहुत ना जायज। A is the point and B is the point. Find the equation of the line perpendicular to AB that passes through A. Okay, so पहले जरा मैं समझता हूँ जरा इस क्वेश्चन को। AB is a line segment. This is A and that is B. A is 3, 5. Okay. So let me adjust the coordinate. मैं जरा coordinate यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे A तो इधर ही रहे। Coordinate मैंने कोने में लिख दिया। अच्छा जी। And the coordinate of B is 1, -7. Find the equation of the line perpendicular to AB that passes through A. अच्छा, हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो A से पास करेगी और A पे बनाएगी 90 डिग्री का एंगल। तो मुझे यहाँ पे चाहिए ग्रेडियंट, आई नीड ग्रेडियंट हेयर। तो आई हैव द 2 पॉइंट्स, तो मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, दोनों के पॉइंट्स की मदद से ग्रेडियंट निकाल लें। दिस इज x1 y1, इसको मैंने x2 और y2 कह दिया, ठीक है। तो पहले ग्रेडियंट निकाल लें। y2 - y1 -7 -5 डिवाइडेड बाय x2 - x1 1 माइनस इंटू 3। अच्छा, -12 m is equals to -12 डिवाइडेड बाय 1 - 3 इज -2। मेरे बच्चे, आप लोग जब पेपर में स्टेप स्किप करोगे ना, माइनस माइनस काटो, तो मैंने देखा 12/2 एक दफ़ा लिखा है, फिर मैंने 6 लिखा है। स्टेप स्किप करेंगे तो एरर हो जाएंगे। तो ग्रेडियंट इज 6। ओके, चलो भैया बताओ बेटा, परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा बेटा, वहां पे 6 आया है। वेरी गुड रामी, नेगेटिव आंसर। एंड रेसिप्रोकल ऑफ 6 इज 1/6। गुड जॉब। सो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू -1/6 x प्लस c। c फाइंड करने के लिए या तो a पुट करेंगे या b पुट करेंगे, क्या पुट करें, a या b? a पुट करेंगे बिकॉज द लाइन इज पासिंग फ्रॉम a, b पुट ही नहीं कर सकते इसमें। वेरी गुड। सपोर्टिंग a, so the coordinate of a is 3, 5, so 5 is equals to -1/6 और x की वैल्यू 3 प्लस c। अच्छा, स्टेप लेंगे, गलती ना हो जाए तो ये कोशिश करें, क्योंकि नॉन कैलकुलेटर टॉपिक है ये ज़्यादातर नॉन कैलकुलेटर में ही आएगा। तो 5 इज इक्वल टू -3/6 प्लस सी। देखिए मैं कैसे स्टेप लूंगा आपके सामने। 5 इज इक्वल टू -1/2 प्लस सी। -1/2 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये होगा ऐड। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, 2 को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई करते हैं, ये गलती है, ब्लंडर है। 5 प्लस 0.5 इज 5.5, मेंटल मैथ से किया है देखो। 1/2 को हाफ बना दिया 0.5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 प्लस 0.5। देखो स्टेप ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेटर की जरूरत ही ना पड़े। 5.5 इज इक्वल टू सी, तो मैं 5.c की वैल्यू को 5.y भी लिख सकता हूँ, और मैं लिख सकता हूँ, मुझे पता है हाफ ऑफ 11 इज 5.5, तो वैल्यू ऑफ सी आ गया। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी, m हमारे पास आया था -1/6 x, और सी आया था बेटा हमारे पास +11/2। ये 4 मार्क के लिए आपको पेपर में आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट सवालों में से एक होते हैं जिसका एक ट्रेडिशनल वे है और आपने इसको सॉल्व करना है। हाउ टू स्केच ऑन अ ग्राफ, बट यही बात है, इस लाइन को कैसे स्केच करना है, ये जो आपके बता रही हैं। यस, तो इस लाइन को स्केच करने का क्या तरीका है, जितनी देर बाकी कोई बच्चा अगर कॉपी कर रहा है, देखो ये स्केच के लिए मैंने y एक्सेस x एक्सेस बना दिया। 11/2 का मतलब है 5.5। सर इधर प्लस क्यों किया, क्या प्लस किया जरा मुझे बताओ। देखो ये -1/2 था, ये जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो +1/2 हो जाएगा। मैं 5 के साथ 1/2 ऐड करूँ तो टाइम लगता है, तो मैंने क्या किया, 1/2 को 0.5 बना दिया। हमें पता है कि 0.5 है, तो 5 प्लस 0.5 इज 5.5, आसान। सर डेरिवेटिव्स में स्केचिंग क्या आप फिर करवा सकते, आप कराएंगे बेटा, आपको टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। कल इंशाल्लाह वेक्टर्स और डेरिवेटिव्स एक साथ करेंगे, डोंट वरी। चलें जी। अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को स्केच करना चाहूँ तो y इंटरसेप्ट इज 5.5, तो मैं सिर्फ एक डॉट मार्क करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 5.5, ठीक है जी। आई कैन सी माई ग्रेडियंट इज नेगेटिव, ग्रेडियंट नेगेटिव है, इसका मतलब है यमुना ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी। एग्री? इसके अलावा ये लाइन किसी और तरीके से ट्रैवल नहीं कर सकती।
अब हाउ टू फाइंड आउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन में x को 0 पुट, y को 0 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। तो जब मेरे पास y 0 हो जाएगा तो -1/6 x + 11/2 होगा। -1/6 में यहाँ पे लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा 1/6 x प्लस में हो जाएगा 11/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x = 66। तो डिवाइड बाई 2 करेंगे बोथ साइड्स पे तो ये हो जाएगा 2 1 2 और यहाँ पे आ रहा है 33। यहाँ पे कितना आ रहा है 33, इसका मतलब है कि यहाँ पे आंसर आएगा 33। समझ आया मेरा बेटा कि नहीं आपको यमुना? हमने एग्जामिनर को और कुछ शो नहीं करना, खाली एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट लाइन में, बस और कुछ भी नहीं। चलो भाई आगे चले। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो वैसे मैं क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन आ रहा है, आगे चलते हैं। A straight line has equation y is equals to mx plus c, which is y equals 5x plus 12. Find out the gradient of this line. बड़ा ही आसान, 5 marks. Find the coordinate of the point where the line crosses x-axis. बहुत बच्चे यहाँ पे फंसते हैं। Line L crosses x-axis. तो याद रखो, when line crosses x-axis, its y is equals to 0. And when line crosses y-axis, its x is equals to 0. Find the coordinate of the point where the line L crosses x-axis. जब line L x-axis को क्रॉस करेगी तो y कोऑर्डिनेट तो इसका 0 ही होगा। अब यही 0 मैं ऊपर पुट कर दूंगा। तो 0 is equals to 5x plus 12 minus 12 is equals to 5x divided by 5 on both sides, 5 cancel, तो x की वैल्यू आ रही है -12/5। मेरा बेटा सबको समझ आया? सर माय योर वॉइस इज लैगिंग अ लॉट। यार बेटा मेरी आवाज सबके लिए लैग हो रही है कि सिर्फ एक बच्चे के लिए लैग हो रही है? अब नो का क्या मतलब है, इट्स फाइन, इट्स नॉट लैगिंग, ठीक है। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं शायद आज मैंने थोड़ा सा अपने रूम की थोड़ी सेटिंग चेंज किया है, जिस वजह से मैं बहुत अजीब तरीके से बैठा हुआ हूँ। लेकिन बैठा हुआ हूँ आप लोगों के लिए, बस ये काफ़ी है। ओके। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 11/2 की जगह पे। सर मेरे लिए आवाज़ ठीक है आपकी, चलें जी। ओके चलें, बस अभी काम पे आ जाते हैं। अच्छा जी। अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन एल हैज़ अ ग्रेडियंट के। हाँ जी, परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट क्या होगा, बताओ भाई। वेरी गुड, एक एक जवाब सही, वेरी गुड, सबके जवाब मुझे ठीक नजर आ रहे हैं, वेल डन वेल डन वेल डन। तो ग्रेडियंट ऊपर 5 है तो नीचे हो जाएगा 1/5, ऊपर +5 है नीचे हो जाएगा माइनस में। तो के की वैल्यू आएगी -1/5। चलो भाई आगे चलो। ए इज द पॉइंट एंड बी इज द पॉइंट, फाइंड द लेंथ ए बी। आपने ए बी की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो इसको, इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके समझाऊंगा, जो भी आसान लगे कर लीजिएगा, ठीक है। पेपर में आपके सामने यहाँ पे x1 और y1, दिस इज x2 और y2। लेंथ फॉर्मूला के लिए सर आई एम कंफ्यूज, जब परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं डोंट वी नीड मिड पॉइंट, अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तब मिड पॉइंट पुट करना है। परपेंडिकुलर लाइन में और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में बड़ा फर्क है, समझ आ गया? अगर लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हम पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और मिड पॉइंट को यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग सी। क्लियर हो गया बेटा जैनब ये बात? अच्छा जी। लेंथ फॉर्मूला है बेटा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। आपने हमेशा ऐसे करना है कि इधर लिखना है ए बी और ए बी पे लाइन लगा देना कि लाइन सेगमेंट है। अच्छा जी। अब मैं इस ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा y2 माइनस y1। पेपर में मेजर गलती आप लोग तब करेंगे जब आप लोग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे तो गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। पैटर्न देखो फॉलो करो, इतनी जगह दी हुई एग्जाम है, मतलब ये यहाँ पे हो सकता है। तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। देखें एज ए टीचर मैं पहले स्क्वायर रूट बना रहा हूँ, ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डाल रहा हूँ ताकि मुझसे भूले नहीं कोई चीज़। बाज एक बच्चा यहाँ पे सारी वैल्यू ठीक लिखता है और इस आखिरी वाले ब्रैकेट पे स्क्वायर डालना भूल जाता है, तो क्वेश्चन का मोए मोए हो जाता है। y2 माइनस y1, तो y2 मतलब -1 -7, x2 माइनस x1 9 -5। अब यहाँ पे बेटा बिल्कुल क्लास 1 याद करना, -1 -7 -8 स्क्वायर, 9 -5 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट -8 होल स्क्वायर। बाद बच्चे मुझे कहते हैं सर -64 आता है, बेटा -64 नहीं आता, -8 के ऊपर स्क्वायर है, इट्स +64।
प्लस 4 स्क्वायर इज 16। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ रहा है बेटा ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 80। अभी आज से पहले तक ये एग्जामिनर कहता था कि स्क्वायर रूट 80 आंसर लिख दो नॉन कैलकुलेटर में, अभी वो आपको कहेगा कि यार इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए कुछ ना कुछ करो। अभी ये चीज याद रखें कि 80 क्या है, 80 एक नंबर है, इसको सर्ड्स में हम लोग लिख सकते हैं इसकी ब्रेक करके। माइट बी देयर इज अ चांस कि वो आपको कहे कि इन अ फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर रूट क्यू टी स्क्वायर रूट क्यू में लिखो एग्जामिनर। तो आप क्या करोगे, अब आपने यहाँ पे सर्ड्स की टेक्निक को अप्लाई करना होगा। स्क्वायर रूट 80 को अगर आप लिखते हैं तो आपने क्या करना है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि 80 जो है 4 रूट 5। 4 रूट 5 क्यों बेटा, ज़रा मुझे बताइएगा ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा। एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि इसको लिखने का तरीका क्या है कि थिंक ऑफ अ स्क्वायर नंबर, सर्ड्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, थिंक ऑफ अ स्क्वायर नंबर, एक स्क्वायर नंबर के ऊपर सोचें। और अगर किसी को नहीं आता तो आपने सिर्फ बचपन की तरह क्लास 6 7 में सीखा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। 40, 20, 10, 5 और 5 1 5। हाफ ऑफ 80 इज 40, हाफ ऑफ 40 इज 20, हाफ ऑफ 20 इज 10, हाफ ऑफ 10 इज 5 एंड 5 टाइम्स 1 इज 5। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 80 की जगह पे लिख देंगे स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर इंटू 5। अब स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट अलहदा हो गया और स्क्वायर रूट 5 अकेला रह गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया, 2 2 हो गया बेटा 4, तो ये आ गया बेटा 4 स्क्वायर रूट 5। अगर आप आई डिड प्राइम फैक्टराइजेशन रूट 80, अब वेरी गुड, जबरदस्त, गुड जॉब। अब ये जो है ना बेटा, याद रखें ये मेथड है। अगर एग्जामिनर कह रहा है तो यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करें, अगर इफ यू पंच दिस स्क्वायर रूट 80 इन द कैलकुलेटर एंड इफ यू प्रेस इक्वल्स टू, यू विल सी दैट यू विल गेट 4 स्क्वायर रूट 5 एंड एग्जामिनर कैन आस्क यू दैट गिव योर आंसर इन p स्क्वायर रूट q, so you have to give leave your answer that way, okay? So if you write your answer 4 square root 5 और if you press SND, so what is SND बेटा, SND प्राइम इसका बताइएगा जरा, डेसिमल में कितना आ रहा था ये 4 रूट 5? हाँ हाँ, व्हाट इज 4 रूट 5? 8.94 बेटा, 3 डेसिमल्स बताया करें मुझे। 8.9944। तो बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये होगा 8.94, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8.94। क्योंकि ये लेंथ है तो मैं इसके साथ यूनिट लिख दूंगा, मुझे नहीं पता ये मीटर है कि सेंटीमीटर है, तो इसलिए यूनिट लिख दिया, ठीक है जी। क्लियर हो गया? आप लोग यूनिट ना भी लिखें इसके साथ कोई मसला नहीं, 8.94 इज द राइट आंसर। व्हाट इफ वी हैड 5 इंस्टेड 2 और 2, देन हाउ कुड वी टेक स्क्वायर? बेटा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कह रहे हैं आप, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। मैंने आपको एक्सेस दिया है माइक ऑन करने का, जी माइक ऑन कर सकते हैं। इब्राहिम ज़रा, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है बेटा ज़रा वो मुझे थोड़ा सा सही डिटेल में क्वेश्चन पूछ ले, माइक का एक्सेस दे दिया आपको। हसन, 5 2 होते इंस्टेड और 2, इंस्टेड ऑफ 4 मना लिखते। यहाँ पे आपके पास 4 2s हैं। सर आई एम सेइंग दैट कि प्राइम फैक्टराइजेशन अगर होता तो बस होता, 5 2s होते तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट 2 आ जाता ना, बस बात खत्म। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी अगेन। ट्राई करें जरा आप लोग यार, मुझे 1 मिनट जरा ट्राई करें, मुझे 1 मिनट, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, आई एम अटेंडिंग अ कॉल हियर।
ओके जी। तो यहाँ पे बच्चों ने ग्रेडियंट निकाला है 2 और वाई इंटरसेप्ट निकाला है 17। वेरी गुड हमना, वेरी गुड फातिमा, गुड जॉब, वेरी गुड। चलें जी, जिसका ये आ रहा है ओके जी, इक्वेशन ऑफ द लाइन का आंसर आप लोगों ने निकाला है और इक्वेशन ऑफ द लाइन का आंसर आप लोगों ने खुद निकाला है, वो आ रहा है वाई इज इक्वल टू -2x + 17। तो ये आप लोगों की वर्किंग आप लोगों ने खुद ट्राई किया, तो हम आगे चलते हैं। चलें जी, ये अब नॉन कैलकुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े बच्चों ने इस सवाल को छोड़ा था पेपर में, ठीक है जी। तो इस चीज़ को, इसकी मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ी है, मैं एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपको ये बातें बता रहा हूँ, ठीक है। नॉन कैलकुलेटर पर्सपेक्टिव के लिए देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक नॉन कैलकुलेटर टॉपिक है, इसीलिए आपके सामने जो है ना ये मैं विदाउट कैलकुलेटर ही देखें सॉल्व हो रहा है सब, ठीक है। सो प्लीज़ पे अटेंशन और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझें। यू कैन सी वन थिंग, द डायग्राम शोज द rectangle with a line of symmetry x is equals to 2. Okay. Two vertices of the rectangles are given. Vertices, दो vertices आपके पास given हैं। The shaded region is defined by the inequalities. इन inequalities के बारे में उनको बताया गया है, तो अब वो कहता है कि यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे इस inequality को हमें ए बी सी डी की वैल्यू को कंप्लीट करना है। तो काइंडली प्लीज पे अटेंशन और आराम से सुने ज़रा प्लीज। The coordinate here is -1 and here this is x is equals to 2. यहाँ पे x की वैल्यू 2 है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो दो कोऑर्डिनेट होंगे, इस कोऑर्डिनेट का भी y कोऑर्डिनेट 4 ही होगा, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे भी 4 आएगा। और यहाँ पे 1 लिखा है, तो ज़ैनब यहाँ पे भी 1 आएगा। ये कोऑर्डिनेट तो हमें यहाँ से पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करें कि हम यहाँ पे इसका x एक्सेस कैसे निकालेंगे, ज़रा सब प्लीज़ अंडरस्टैंड। यहाँ पे बेटा -1 है और यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे ज़रा ऑन ग्रिड आपको शो करता हूँ कि यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वी विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द मिड पॉइंट, बिकॉज लाइन ऑफ सिमेट्री मिड पॉइंट से निकली है। तो वी गॉट द आइडिया दैट माई x2 इज मिसिंग, मेरा x2 मिसिंग है और ये मेरा x1 है। आई नो दैट x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव मी द मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। So my x1 is -1, my x2 is missing, divided by 2 will give me 2. Divided by 2 will give me 2 because x is equals to 2 is the midpoint. So x1 x2 निकालते हैं, -1 + x2, तो 2 जो आके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पे 4 आ जाएगा। तो x2 इज इक्वल्स टू 4 + 1, तो x2 की वैल्यू आ रही है बेटा मेरे पास 5। जी समझ आया बेटा सबको कि x2 मैंने कैसे निकाला है? गुड जॉब। तो यहाँ पे हो गया बेटा, यहाँ पे आ गया 5 और 4, और यहाँ पे आ गया बेटा 5 और 1। अच्छा, अब देखें जी नीचे इनइक्वालिटीज को देखें। वो कहता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a एंड लेस देन b, लेस देन और इक्वल्स टू b। तो x की जो नेगेटिव वैल्यू है वो -1 है और पॉजिटिव वैल्यू जो है वो 5 है। इसका मतलब है कि a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू 5 है। अंडरस्टूड। अब देखें जी, वो नीचे y की भी इनइक्वालिटी मांग रहा है, तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और लेस देन और इक्वल्स टू d, तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू c। अब y का जो सबसे बड़ा आंसर क्या है, सबसे छोटा आंसर क्या है, y का 1 है, और बड़ा आंसर क्या है बेटा 4 है। इसका मतलब है कि c की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है। जी समझ आ गया? समझ आ गया बेटा सबको? 2 मार्क के लिए था, मेंटल मैथ से होना था, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी। आप ये विदाउट वर्किंग भी कर सकते हैं अगर आपको ये आइडिया क्लियर है कि -1 से 2 तक 3 बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पे +3 करो तो 2 + 3 इज 5। ट्रांसलेशन है, इट्स 3 राइट हियर, सो नाउ 3 राइट हियर। ये मेंटल मैथ से हो सकता है। सर वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकाले? वाई कोऑर्डिनेट ऐसे निकाले बेटा, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 4 था, तो मतलब ये इनइक्वालिटी शेडेड रीजन यहीं पर है ना। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 4। ठीक है रामीन? So can you explain how you got the other two vertices coordinate? Okay, I'm repeating, so please pay attention. How I got these coordinates? This is 4, this is horizontal line, so this is also 4. This is 1, this is horizontal line, so this is also 1. Got it? Y coordinate clear हुए?
अच्छा, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा क्योंकि लाइन वर्टिकल है, एक ही जगह से क्रॉस कर रही है। ठीक है, अब देख लें बेटा, फ्रॉम -1 to 2 देयर आर 3 राइट, सो फ्रॉम 2 to 3 राइट वुड बी 5। इट्स अ शॉर्टकट। वर्किंग क्या है, x1 plus x2 divided by 2 will give me this 2, so that is what the working is। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या, हाँ आधा फॉर्मूला लिखा है। अब नीचे वो एग्जामिनर कह रहा था कि इनइक्वालिटीज को कंप्लीट करो, मैंने लिख दिया, पहले एक्स वाली लिखी, तो एक्स वालों को देखा तो -1 और 5 था, तो ए की वैल्यू ए की जगह पे -1 लिख दिया और 5 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने वाई की इनइक्वालिटी को उठा के नीचे लिखा, वाई की इनइक्वालिटी इनके दरमियान में आ रही है, तो वहाँ पे क्या था जी, एक्स वाई का छोटा आंसर 1 है और बड़ा आंसर जो है वो 4 है, तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो y is greater than or equals to 1 or less than or equals to 4, that is what the shaded region represents। 2 मार्क का क्वेश्चन था। is the point, find the coordinates of the midpoint। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट का फार्मूला आना चाहिए, तो लेंथ हम लोगों ने पहले किया हुआ है, तो मिड पॉइंट आप लोग कभी फार्मूला ज़रूर लिखें। आप लोग फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे तो गलती का चांस कम हो जाएगा, और पेपर में एक ही सवाल होगा तो फार्मूले बार बार लिखने नहीं है, वर्कशीट है ये तो यहाँ पे x1 और y1 का नाम दें ताकि गलती ना हो। ठीक है, सो 5 + 9, 5 + 9/2, कॉमा -5 + 3/2, 5 + 9 is 14/2, कॉमा -2/2, 14/2 is 7 and 2/2 is -1, 7 and -1, तो फार्मूला बार बार लिखा करें। अब यहाँ पे पास बच्चे क्या गलती करते हैं, कॉमा नहीं लगाते और आखिर में इन फ्रैक्शंस को ऐड कर देते हैं, वो मैथ्स में ब्लंडर है। ठीक है, तो फार्मूला लिखें तो वो कर सकते हैं। अच्छा जी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ये आप लोग खुद कीजिएगा, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है जी। अच्छा, आई जी वालों जरा गौर करो बेटा, कहता है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट एक्स इज इक्वल्स टू -2। आई जी सी एस सी वालों का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपने ग्रेडियंट ऑफ द कर्व फाइंड करना है एक्स इज इक्वल्स टू -2 पे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं, तो dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ 2x³ -7x + 4। फर्स्ट डेरिवेटिव इज ऑलवेज ग्रेडियंट, तो आप इसकी जगह पे m लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे 6x²। 6x² कैसे आया, 3 × 2 = 6 और पावर में से एक माइनस, माइनस डेरिवेटिव ऑफ अ लीनियर टर्म इज अ कांस्टेंट, सो -7 आ जाएगा। तो ग्रेडियंट का फंक्शन आ चुका है 6x² - 7। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू -2, x की जगह पे -2 पुट करें, तो m इज इक्वल्स टू 6 × -2² - 7। यहाँ पे गलती का चांस यहाँ पे बनता है, जब नॉन कैलकुलेटर पेपर होगा तो आप लोग कैलकुलेटर में डाले के बगैर करेंगे तो गलती का चांस बनता है, और वो यहाँ पे बनेगा जब आप -2 का होल स्क्वायर लेंगे तो +4 आना चाहिए, ओके, -4 नहीं। तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू 6×4 = 24 एंड 24 - 7, तो 24 - 7 कितना आता है बेटा, 17 आता है। आप 17 लिखेंगे तभी 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने लेट सपोज यहाँ पे -4 लिख दिया, एक नंबर यहाँ पे ग्रेडियंट का है, एक नंबर यहाँ पे एक्स की वैल्यू को पुट करने का है, तो आपको एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, अच्छा, फाइंड द ए एंड बी इज द पॉइंट, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो बस ये क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो लेंथ ऑफ ए बी मैं फाइंड नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग खुद करेंगे, आसान है, लेंथ फार्मूला लगा लीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पासेस थ्रू द पॉइंट -1/3। -1 और 3 से पास कर रही है, अगेन आपने ऊपर इसका ग्रेडियंट भी निकालना है। ग्रेडियंट ऑफ ए बी स्टेप्स लिख देता हूँ, खुद करिएगा। ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकालो, पहले ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकालो, ये फर्स्ट स्टेप होगा, थोड़ी जगह छोड़ता हूँ। फिर परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट निकालना, रेसिप्रोकल लेना, ठीक है, और फिर थर्ड स्टेप में पुट कर देना पॉइंट को, -1 और 3 को, टू फाइंड सी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये लाइन, ये क्वेश्चन भी मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं करवा चुका हूँ पहले। ठीक है, ओके। अगर पेपर 1 में आया और एग्जामिनर कहे कि सर्ड में छोड़ो, तो फिर सर्ड में छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, a rhombus ABCD has a diagonal AC where A is the point -310 and C is the point 4 - 4। अब देखें ये rhombus क्या होता है, मैथ्स में rhombus के बारे में आपको पता होना चाहिए कि rhombus क्या होता है। rhombus बेटा टिल्टेड स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा, इट्स अ टिल्टेड स्क्वायर। ये एक टिल्टेड स्क्वायर होता है rhombus। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे टिल्टेड स्क्वायर लिख देता हूँ इसको मैं, टिल्टेड स्क्वायर। और rhombus के ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ना कि
तमाम एंगल्स आर 90। अच्छा, हैज अ डायगोनल ए सी इज द डायगोनल, तो इसका मतलब है कि ए इधर होगा और सी इधर होगा। तो ए का पॉइंट है -3, 10 और सी का पॉइंट है बेटा 4, -4। अब वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। आप लेंथ ऑफ ए सी फाइंड करो, तो आई थिंक सो कि लेंथ ऑफ ए सी फाइंड करना है, इट्स ईजी। ये क्वेश्चन ईजी है, पहला पहला पार्ट तो बहुत ईजी है। शो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन ए सी इज दिस थिंग, तो इसका मतलब है, शो का मतलब है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। आप पहला क्या करोगे, फाइंड m करोगे, दूसरा करोगे फाइंड c, पुट a और c दोनों में से कोई भी पॉइंट पुट कर देना, आ जाएगा जी। क्लियर हो गया जी। सर आप म्यूट हो सर। सॉरी यार, थैंक यू सॉरी, मैंने गलती से शायद म्यूट किया हुआ था। इज दिस फाइन? ओके, चलें जी। तो ये आ गया बेटा -14 और नीचे आएगा 7, तो ये आ गया बेटा ग्रेडियंट -2। ठीक है, ओके। नाउ टू फाइंड सी, पुट ए और सी। आप ए और सी को पुट करेंगे, ठीक है, ए और सी को पुट करेंगे। तो ए और सी को पुट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप अपनी मर्जी से कोई कर लो। तो ये आ जाएगा बेटा y इज इक्वल टू -2x प्लस सी। सो पुट ए और सी, आप ए या सी में से कोई भी कोऑर्डिनेट पुट कर लो। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है, -3 एंड 10। कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज -3, 10। तो ये x है और ये y है। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। तो y की जगह पे मैं 10 पुट करूंगा, -2, x की जगह पे -3 प्लस सी। तो 10 इज इक्वल टू 6 प्लस सी। तो 6 वहाँ पे जाके माइनस होगा, तो c इज इक्वल टू 4। मतलब इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई मेरे पास, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो -2x+4। ठीक है जी, समझ आया सबको? अच्छा जी, कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन बी डी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द लाइन बी डी फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए, मुझे पता है कि राम्बस के डायगोनल भी जो हैं बेटा वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे आपस में। ठीक है, ओके। तो राम्बस का, इसका जो ग्रेडियंट ऑफ बी डी क्या होगा बेटा, ग्रेडियंट ऑफ बी डी क्या होगा, बी डी क्या होगा? ओके, ऊपर वाले का -2 था, तो इसका रेसिप्रोकल ऑफ 2 आएगा और साइन इसका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ बी डी आ गया, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस सी। अब मेरा बेटा पैरेलल वाला भी कराता हूँ। वेरी गुड। अब यहाँ पे याद रखें, आई नीड टू फाइंड आउट मिड पॉइंट। मुझे मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा ऑफ ए सी टू फाइंड सी, क्योंकि मेरे पास ना बी है और ना डी है, मेरे पास दोनों में से कोई भी नहीं है, तो मुझे बी और डी नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, मिड पॉइंट निकालूंगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे x1 प्लस वो ले लें, तो ऊपर लिखा हुआ है मैंने -3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा 10 प्लस इंटू -4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 1/2, कॉमा 6/2। तो 1/2 और 3 इज द मिड पॉइंट। तो ये x है और ये y है। अब इसको पुट करें यहाँ पे, ताकि आपके पास जो है वैल्यू ऑफ c आ जाए। तो y की जगह पे बेटा 3 आ जाएगा, 1/2। x की जगह पे आएगा 1/2 प्लस सी। बी केयरफुल, यहाँ पे 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्ट्रेट फायर होगा, 1 × 4 आ जाएगा, 1/4। 1/4 वहाँ पे जाके माइनस होगा, तो 3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू सी। मैंने आपको कहा था कि आप लोग यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये मैथ्स के नॉर्मल फ्रैक्शन जो है ना वो याद कर लो। 1/2 बेटा 0.5 होता है, 1/4 होता है 0.25, 3/4 होता है 0.75। तो ये अगर ये तीनों याद है ना, तो आपके लिए बहुत क्विक हो जाएगा। और मुझे पता है कि 1/4 जो है वो 0.25 है, 0.25 है। तो 3 माइनस 1/4 कितना आएगा, तो मतलब कि 3 माइनस 0.25। तो 3 में से जब 0.25 निकालते हैं तो सी की वैल्यू आ रही है 2.75। ठीक है जी, शॉर्टकट हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते।
और मैं इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख के दे रहा हूँ एग्जामिनर को, y इज इक्वल्स टू 1/2x, और c की वैल्यू मैं लिख के दे रहा हूँ +2.75, और आप इसको पूरा भी फ्रैक्शन में लिख सकते हो 1/2x +11/4, किसी बच्चे ने बता दिया, ठीक है। फिर मिड पॉइंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, ठीक है। फिर हम बस सी पुट करते तो फिर हमें ऑटोमेटिकली इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल जाती है, हमें ग्रेडियंट चाहिए था खाली, ठीक है। दोनों पॉइंट्स गिवन नहीं थे, इसलिए मैंने निकाल लिया, ठीक है। अंडरस्टूड, ओके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, तो ये क्वेश्चन नॉन कैलकुलेटर में एक्सपेक्टेड है, तो याद रखें इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 3x - 8y + 20, दिस इज नॉट सेट, मेक y द सब्जेक्ट, ठीक है। बेटा M2 कैसे लेना है आपको, ये इतना तो पता होना चाहिए ना, इतना तो पता होना चाहिए। जब मैं रोम्बस पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो डायगोनल होते हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दिस इक्वेशन इज नॉट रेडी, इट्स नॉट रेडी, मेक वाई द सब्जेक्ट। अब वाई को सब्जेक्ट बनाओ, -8y लिखा है तो मैं 8y को उधर ले जाऊंगा, 3x + 20 यहीं पे रहे, ये 8y उधर गया। अब y को सब्जेक्ट बनाने के लिए आई विल डिवाइड बाई 8, मैं डिवाइड बाई 8 करूंगा तो यहाँ पे भी 8 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो आएगा 3/8x + 20/8 इज इक्वल टू वाई। अब इसको ज़रा सेट करके लिख दो, y इज इक्वल टू 3/8x, और 20/8 थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता है तो 20/8 होता है बेटा 5/2, 4 5 are 20 and 4 2s are 8, तो ग्रेडियंट आ रहा है बेटा 3/8 आ रहा है। Find the coordinate to the point where the line cuts the y-axis. तो when a line cutting the y-axis, its x coordinate is 0. तो x coordinate 0 होगा, तो put x is equals to 0. तो जब x is equals to 0 पुट करेंगे तो 3/8 into 0 + 5/2, तो ये ख़त्म हो गया, तो y is equals to 5/2। तो आपके पास कोऑर्डिनेट आएंगे x 0 और y is equals to 5/2। 1 मार्क का क्वेश्चन, विदाउट वर्किंग भी कर सकते थे वैसे इसको, क्योंकि y इंटरसेप्ट 5/2 है ना, तो y की वैल्यू 5/2 आ जाएगी, तो x इंटरसेप्ट ऑब्वियसली 0 हो, x कोऑर्डिनेट 0 होगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, ओके। पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, नॉन कैलकुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन L। अब यहाँ पे मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा ग्रेडियंट का फॉर्मूला, आई विल ट्राई टू मेक अ ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी, कैन आई मेक अ ट्राइंगल इन दिस शेप, या आई कैन, मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना सकता हूँ। और मैं ट्राइंगल कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। सब देखें बेटा प्लीज, ये ट्राइंगल कंप्लीट बन रहा है, 4 लाइंस यहाँ पे बन रहे हैं और 3 लाइंस यहाँ पे बन रहे हैं। तो मैं यहाँ से राइज बाय रन ले सकता हूँ इसका, इसका रन जो है बेटा वो 4 यूनिट्स है, और राइज जो है बेटा वो 3 बॉक्सेस है। तो ग्रेडियंट, सच लाइंस का ग्रेडियंट सर ने कहा था माइनस में होता है, ओके। राइज है बेटा आपके पास 3 यूनिट्स, और रन है 4, तो -3/4। या वी यू कैन यूज अ ग्रेडियंट फार्मूला। अब ग्रेडियंट फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए आपने लाइन पे 2 पॉइंट्स लेने हैं, और 2 पॉइंट्स पूरे पूरे लेना। एक मेरे पास यहाँ पे पूरा पॉइंट एक यही बनता है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x4 है और y-1 है। एक कोऑर्डिनेट मेरे पास यहाँ पे बनता है, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 0 है और y2 है, तो आप x1 y1 और x2 y2 वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है, सेम आंसर आएंगे। अच्छा, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन L इन द फॉर्म ऑफ दिस थिंग, बस बहुत आसान है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन L एंड देन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो बस सेम क्वेश्चन है, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान सवाल है, कर लीजिएगा ट्राई, आसान है, इतना मुश्किल नहीं, ठीक है। फाइंड इक्वेशन, ये इजी क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने दो 3 दफ़ा कर लिया, रिकॉर्ड भी हुआ। अच्छा जी, पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से एक और क्वेश्चन। Now you can see one thing, that A is the point and B is the point, -6 and 5 and -2 -3, and both of them they are plotted. Find the equation of a straight line that passes through A and B, giving your answer। बहुत आसान सवाल है, आप लोग इनका इन दोनों को ज्वाइन करके इनका ग्रेडियंट निकालो, ग्रेडियंट इसका नेगेटिव में आएगा, ठीक है, और फिर mx + c। तो अगर आप लोग इसको रूलर से ज्वाइन करोगे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये 6 से क्रॉस करके जा रही है, तो आपको नज़र भी आ जाएगा कि इसका y इंटरसेप्ट क्या है। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए अगर ग्रिड है आपके पास, आपको पॉइंट पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिर्फ और सिर्फ रूलर रखना है और ए और बी को ज्वाइन करना है। तो जब ए और बी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पे रूलर के साथ, तो ये मेरे पास कुछ आ रहा है पॉइंट ऐसे। अच्छा, अब देखें जी, यहाँ पे जो वैल्यू है वो थोड़ी सी अनसर्टेन हो गई, क्योंकि पॉइंट में जा रहा है, ठीक है, तो फिर फॉर्मूले के जरिए ही निकालना पड़ेगा हमें वाई इंटरसेप्ट, ठीक है।
फॉर्मूले के जरिए निकालना पड़ेगा वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट आपका 6 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ठीक है, इस चीज को देख लीजिएगा। इजी है कि बेटा, कर लेंगे कि नहीं? सेम काम करना है जो हम लोगों ने पहले किया। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब आप इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस तरह पास करे और ओरिजिन से भी पास करे और आपके लिए 90 डिग्री का एंगल भी बनाए इसके साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि 90 डिग्री का एंगल भी बनना चाहिए और परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। तो मैं लेट सपोज यहाँ पे मैं कुछ इस तरह की लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने इस ब्लू लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी। तो आप m2 लेंगे ऑटोमेटिकली, बस m2 लेने के बाद आप ओरिजिन का 0 0 पुट कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, क्लियर हो गया? तो y इंटरसेप्ट 0 ही आएगा, तो ये यहाँ पे क्योंकि लाइन ओरिजिन से क्रॉस कर रही है तो बस m2 ही इज द आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इजी है कि नहीं? चल, अच्छा लास्ट क्वेश्चन जो है वो तो इसके ऊपर है। अच्छा आगे जरा पीछे चलते हैं, पीछे मैंने कुछ इसमें एग्जाम क्वेश्चंस रखे हुए थे। एक क्वेश्चन रखा हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आया हुआ है मई जून 2024 में आईजीसीएसई वालों के पेपर में। ठीक है। यार कोई क्वेश्चन नहीं आया पैरेलल का, मैं बना देता हूँ क्वेश्चन खुद ही। एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन शायद सॉल्व किए होंगे मैंने। सारे क्वेश्चन देखो मैंने सॉल्व किए हुए हैं और इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोडेड है। काइट वाला भी किया हुआ। मैं सुबह करो देखता हूँ जरा। चलें, मैं ये क्वेश्चन आपके सामने छोड़ता हूँ। काइंडली प्लीज ट्राई करें इस क्वेश्चन को और साथ साथ हम आपसे बात भी करेंगे और समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। जी ठीक है, आज वाले सब पे समझ गए तो, लेकिन इसका मतलब कोऑर्डिनेट समझ आ गई? सही, बिल्कुल ऐसा ही है जी, सब समझ आ गया, हमने सब पढ़ाया है आपको। भेजो जरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्वेश्चन, व्हाट्सएप पे भेजो, व्हाट्सएप पे। अच्छा आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो यार, ट्राई दिस क्वेश्चन प्लीज। Ryan, can you hear me? Yes, sir. You got all the idea about the coordinate geometry? Yeah, I'm watching. Okay, so please solve this question. Okay. मुझे व्हाट्सएप पे बेटा क्वेश्चन भेजेंगे, मैं यहाँ पे आईपैड पे ले आऊँ। और बाकी सब बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, 5 मिनट के अंदर अंदर हम लोग ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे और आप लोग ही बताओगे आंसर। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो 6 + 3 आ जाएगा 9, 9/2, तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 4.5 और 2 + -4 होता है -2, -2/2 इज -1। ओके, ओके फातिमा, आई एम वेटिंग। किसी का कोई सवाल हो तो बेटा माइक ऑन करो, बात कर सकते हैं हम लोग अभी। ठीक है, तो कल का बेटा इंशाल्लाह टॉपिक होगा हमारा वेक्टर्स, क्योंकि सर वेक्टर्स नॉन आता है, आप लोगों को मुश्किल लगता है काफ़ी। सर वो मुझे M2 का समझ नहीं आया सर। वो M2 क्या कैसे क्या आया था सर? दोबारा बोलिएगा। सर वो जो आपने M कहा कि ये M2 है सर, वो ग्राफ वाले क्वेश्चन में सर। तो बेटा M2 क्या, वहां पे आप M1 निकालोगे ना, M1 हमने निकाला था ना, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ए बी को ज्वाइन करके आप ग्रेडियंट निकालोगे कि नहीं? Yes, सर। तो जब आप उसकी परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट निकालोगे तो आप M2 निकालोगे। लेट सपोज आपका अगर वहां पे ग्रेडियंट जो है 5 आया है या -5 आया है, तो आपका M2 क्या होगा, -1/5। थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा जैनब कह रही है कि सर कोऑर्डिनेट में फ्रैक्शन में आंसर लिखे हैं, डेसिमल, डज इट मैटर, व्हाट्स मोर प्रेफर्ड? आई विल सजेस्ट कि आपको पेपर को देखना है। अगर आपका नॉन कैलकुलेटर पेपर है तो आप लोग फ्रैक्शन में ही लिख दो कोऑर्डिनेट, और डेसिमल आपको कोऑर्डिनेट में हमेशा डेसिमल जो है ना बिल्कुल या तो हाफ आ रहे होते हैं, बस इतना ज़्यादा नहीं हो रहे होते।
ओके, फातिमा ने मुझे क्वेश्चन भेजा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, लेट्स सी। आसान सवाल है ना। ए बी इज अ लाइन विद अ मिड पॉइंट m एंड a इज द पॉइंट 2 3 m इज द मिड पॉइंट 12 and 7। या इट्स इजी क्वेश्चन, वैसे इजी क्वेश्चन है, इसमें इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं थी। सब कर लेंगे। नहीं, इसमें एक पॉइंट ट्रिकी है वैसे, एक पॉइंट ट्रिकी है। थैंक्स फॉर सेंडिंग। तो ये क्वेश्चन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो सॉल्व कर रहे हैं, जितनी देर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग खुद ही कर सकें, मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे फातिमा ने एक क्वेश्चन भेजा है एंड द क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकता है। सो क्वेश्चन इज, मैं यहाँ पे जितनी देर क्वेश्चन लिखता हूँ तो ज़रा आप लोग वेट कीजिएगा, ठीक है, मोबाइल में। हाँ जी, व्हाट्सएप पे भेजते जाएं यार जो जो सवाल नहीं आते। अच्छा, फातिमा ने कहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दे से दैट ए बी इज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन and A is the point 2 3. This is point A, which is 2 comma 3. Okay, and M is the AB is aligned with the midpoint M. अच्छा, midpoint M है, midpoint is M. अच्छा, and M is 12 and 7. Find the coordinates of B. आपने B के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसका मतलब है x2 और y2 is missing. पहला पार्ट है फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो मिड पॉइंट कैसे निकाला था आप लोगों ने? मिड पॉइंट आप लोगों ने कैसे निकाला था बेटा? मिड पॉइंट आपने निकाला था, 2 को ऐड किया होगा x2 के साथ और डिवाइड किया होगा तो तभी 12 आया होगा। तो आई कैन राइट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, it is equals to 12 according to this formula. So let's find out x2 first. So 2 plus x2 divided by 2 is equals to 12. 2 वहाँ पे जाएगा अयान तो ये हो जाएगा 24 और 2 वहाँ से माइनस होगा तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस 2 which is equals to 22। तो x2 की वैल्यू आ गई बेटा 22। अब यमुना यहाँ पे अब y2 भी निकालना है, तो y2 बेटा कैसे आया होगा? y2 ऐसे आया होगा कि 3 प्लस y2 को आपने ऐड किया होगा, डिवाइड बाई 2 करने के बाद 7 आया होगा। तो आप लिखोगी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल्स टू 7। y1 इज 3 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7। तो 3 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 14। तो 3 वहाँ पे माइनस कर दो तो y2 की वैल्यू जो है वो आ गई 11। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या है, वो है 22,11। आप इसको फॉर्मूले में मिड पॉइंट में डालें तो 12 and 7 आ जाएगा। जी, क्लियर है बेटा सबको? इशाल, इज दिस क्लियर टू यू? आयला, आलिया, उमायमा, जुरेज, रायान, इज दिस क्लियर? जी सर। All right. Next we have is they say that show that equation of the perpendicular bisector of AB is, we need to show that is important part from the Cambridge point of view. Next is show that equation of perpendicular bisector of AB is 2y plus 5x is equals to 74. 2y plus 5x is equals to 74. ये हमें शो करना है बेटा। डोंट टच दिस आंसर, आपने इस आंसर को यूज नहीं करना। वी नीड टू गिव दिस आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड ग्रेडियंट ऑफ ए बी। तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी, so which is y2 minus y1. So y2 minus y1 divided by x2 minus x1. My y2 is 11 minus my y1 is 3 divided by x2 minus x1. So x2 is 22 minus x1 is 2. So 21, 11 minus 3 is how much? 11 minus 3 is 8 and 22 minus 2 is 20. So the gradient is 2 by 5.
सो बेटा परपेंडिकुलर ग्रेडियंट क्या होगा बेटा आपका, वो होगा -5/2। एनी प्रॉब्लम जी? M2 क्लियर हो गया जी सबको? M2 क्लियर हो गया? अच्छा, अब वो कहता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। सो रिमेंबर वन थिंग, लेट फॉर एग्जांपल दिस इज AB line, and this line will pass from the midpoint, and in this question we have the value of M available. Midpoint is available in this question, which is M, which is 12 and 7. So y is equals to -5/2x plus c. So put M, which is 12 comma 7 to get c. So y की value is 7 minus 5/2x, x की जगह पे हम लिख देंगे 12 plus c. 7 is equals to -60 divided by 2 plus c. 7 is equals to -30 plus c. तो 30 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 7 plus 30 is equals to c. तो c is equals to 37. तो इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास आ रही है y is equals to mx, m की वैल्यू है -5/2x प्लस c की वैल्यू है बेटा 37. Okay, I need to convert this answer into this format. So this is 2y. So first of all, I will send 37 to the 37 उधर ही रहे, -5/2 को हम इधर ले जाते हैं. y plus 5/2x is equals to 37. अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आप ले लें LCM, डिनोमिनेटर सेम कर लें, तो ये नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा बेटा ऊपर 2y plus 5x होल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 37. अब 2 यहाँ पे जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, 2y plus 5x, 37 डबल इज 74 एंड द रिजल्ट इज शोन. एक मिनट जरा मैं सारे आंसर्स क्वेश्चंस पढ़ लूँ, एक मिनट. जिसको समझ आया वो बस एंजॉय करे. अभी क्वेश्चन, सर व्हेन डू वी नो व्हेन टू यूज द आंसर गिवन इन question in the solution? Beta, remember one thing, whenever this is written that show that you will get this answer, don't touch this answer. You need to do something to get this answer. Okay, don't we have to calculate the midpoint or perpendicular bisector? Beta, perpendicular bisector will pass from the midpoint, and in this question the midpoint was given, so that is the reason step skip हो गया. ठीक है रानी, अगर given ना होता तो हम फाइंड करते. सर क्वेश्चन सेंट इन आवर ग्रुप. ठीक है जी, मैं ज़रा ग्रुप में देखता हूँ कि और कौन से सवाल आए हैं मुझे. ये आप लोगों में से कोई लिख रहा है तो ये लिख लें बेटा. शो दैट क्वेश्चंस, ये नॉन कैलकुलेटर के लिए इंपॉर्टेंट है. अच्छा जी, फिर एक सवाल आया मेरे पास. अच्छा, ये सर्कल वाला, वे भी बेटा रेडियस एंड टैंजेंट वाला है ना. मैं जल्दी से ड्रॉ करता हूँ, तो मैं जल्दी से ड्रॉ करता हूँ ताकि क्वेश्चन समझा दूँ. इट्स एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस. देखें जी, यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया हुआ है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस और एक सर्कल ड्रॉ किया है. ठीक है, ओके. देन एग्जामिनर ने यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, एंड दिस पॉइंट इज 4,8. ओके, एंड देयर इज अ टैंजेंट. यहाँ पे एक टैंजेंट लाइन लगी है, टैंजेंट लाइन लगी हुई है यहाँ पे ऐसे. तो लेट मी ड्रॉ दैट लाइन एज वेल. मैं वो लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ. ओके, डन. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. According to the question, 4,8 is the point on a circle with center O, and the tangent is 4,8 intersects the y-axis at P. ठीक है, ओके. करना क्या है इस क्वेश्चन में, वर्क आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. आपने कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालने हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ P है क्या. सर आप ये क्वेश्चन ग्रुप में सेंड कर सकते हो. कर देता हूँ बेटा, सेंड कर देता हूँ. देखिए जी, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है, क्वेश्चन में मुझे बात बताई है. उन्होंने कहा है कि there is a 4,8 is the point on a circle with center O, and the tangent at 4,8 intersects the x-axis at P. कि वो x-axis को P पे इंटरसेप्ट करती है. तो कहता है कि what are the coordinates of P. उन्होंने coordinates of P मांगे हैं. तो coordinates of P किधर होंगे बेटा, यहाँ पे होंगे. जरा देखिएगा. ओके,
तो वो आपसे कहता है P फाइंड करें। बेटा मैं P फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं इसका ज़रा अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे बेटा ओरिजिन है 0 0, यू हैव दिस कोऑर्डिनेट अवेलेबल, आपके पास ये कोऑर्डिनेट जो है अवेलेबल हो गया। तो आप यहाँ पे पहले इस लाइन ब्लू लाइन का ग्रेडियंट निकालोगे, आपको दूसरी लाइन का ग्रेडियंट मिल जाएगा और आप वहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन बना के कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आपके पास ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे राइज बाय रन भी कर सकता हूँ, वैसे देख लें। 0 to 4, 4 is the run and 0 to 8, 8 is the rise. So gradient of tangent, gradient of tangent क्या है बेटा? gradient of tangent है rise है 8 units और run है 4 units। पॉजिटिव में आंसर आएगा gradient of 2 होगा। तो रेडियस एंड टैंजेंट इट इज 90 डिग्रीज ऑलवेज, तो ग्रेडियंट ऑफ, तो इसका आंसर होगा -1/2। सो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बनेगी, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या बनेगी? ये सर्कल का केस आ सकता है, इंपॉर्टेंट केस है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या बनेगी? वो आएगा आपका m2। सर तो ग्रेडियंट ऑफ m2 इज -1/2। जी बेटा बोलें। सर ये -1/2 कैसे आ गया, कैसे आ गया सर? बेटा आपको पता है ना कि ये, आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे ये आप बार बार भूल जाते हैं। ये ग्रेडियंट आपके पास 2 आया है, टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो वो m2 नहीं होगा इस लाइन का ग्रेडियंट। ओ यस सर, सही है सर। बार बार ये नहीं भूला करो यार, क्या हो गया तुम्हें? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? y इज इक्वल टू -1/2x प्लस c। अब c निकालने के लिए मुझे 4 8 पुट करना है, तो वी विल पुट 4 and 8। तो x की जगह पे 4 और y की जगह पे 8, 8 इज इक्वल टू -1/2 और x की जगह पे आ जाएगा 4। जैनब 2 1s are 2 और 2 2s are 4। सो 8 इज इक्वल टू -2 प्लस c। -2 जब लेफ्ट पे आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 8 + 2 तो यहाँ पे आएगा 10 इज इक्वल टू c। तो इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m की वैल्यू है बेटा -1/2x प्लस c की वैल्यू आई है मेरे पास 10। इसका मतलब क्या है अब्दुल्ला नासिर, कि यहाँ पे 10 आया है तो ये y एक्सिस पे यहाँ पे 10 से क्रॉस करेगी। ठीक है लाइन, ओके। सो टू फाइंड p, अब हमने निकालना है टू फाइंड p। टू फाइंड p पुट y इज इक्वल टू 0, बिकॉज p जो है वो x एक्सिस पे है तो वहाँ पे y 0 होगा। तो हम यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे, -1/2x, y को 0 पुट करेंगे प्लस 10। तो y को 0 पुट करें अब्दुल्ला नासिर, -1/2x जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या बनेगा? 1/2। 1/2x प्लस में आ जाएगा। अब 2 इधर आएगा तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो हम ना कोऑर्डिनेट ऑफ p होगा x 20 है और y 0 है। एनी प्रॉब्लम बेटा? बेटा इस क्वेश्चन की ज़रा स्क्रीनशॉट कर लो यार, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट केस, इम्पोर्टेंट केस। सर यप आपका कोई गेस्ट पेपर है? बेटा इंशाल्लाह थोड़े दिन सब्र करें, पेपर के दिन करीब है। तो गैस पेपर जो है वो इंशाल्लाह 1 मई को लाइव करूँगा, पेपर से एक दिन पहले। ऑलराइट, थैंक यू सर। अभी मैं बना रहा हूँ उसको। आई विल इंक्लूड ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है, हर टॉपिक में इंक्लूड करूँगा, हर टॉपिक के ऊपर 2 सवाल होंगे बस, नॉट ईजी वंस, डिफिकल्ट वंस। ठीक है, चलो जी, हो गया क्वेश्चन। और किसी बच्चे का कोई सवाल है तो ग्रुप में भेजा है कि नहीं? अच्छा जी, जैनब का एक क्वेश्चन आया हुआ है। जैनब, the coordinate of the midpoint of the line AB is 1 2 and the length of the AB is 10 units। यार ये जैनब मैंने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जैनब, ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे लाइव भी है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पास पेपर प्रैक्टिस खोलो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ क्योंकि अभी इस क्वेश्चन को लिखना पर टाइम लगेगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी और 1 and 2 मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन गिवन है। लेंथ ऑफ ए बी जो है ना वो 10 यूनिट्स है। कहता है इफ द ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज 0, अगर ग्रेडियंट ऑफ ए बी 0 है तो इसका मतलब है कि लाइन हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो 5 यूनिट्स फ्रॉम द राइट, मिड पॉइंट से राइट साइड पे 5 यूनिट ले लेना और 5 यूनिट लेफ्ट साइड पे ले लेना, तो एक एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है जनाब,
दूसरा वो कहता है कि इफ द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए बी इज 3/4, अगर राइज 3 और रन जो है वो आपके पास, क्योंकि राइज बाय रन है तो 3 4 है, तो आपको पता है यहाँ पे वेक्टर वाली मूवमेंट लेनी पड़ती है, बस सिंपल इज दैट। मिड पॉइंट रख के, ठीक है, तो 4 टूवर्ड्स राइट जाना और 3 अप जाना, तो ऊपर बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फिर नीचे ए के कोऑर्डिनेट के लिए 3 लेफ्ट और 4 डाउन आ जाना। ओके, ट्राई करना इस तरह। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, जरा जरा देखो बेटा, यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा सा, देख लो बेटा कि मिड पॉइंट गिवन नहीं है। मिड पॉइंट अगर लेट सपोज क्वेश्चन में गिवन है और मिड पॉइंट ए इज 1 and 2 और ग्रेडियंट जो है बेटा वो 3/4 है, तो आपने ए और बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं जैनब? जैनब मेरा बेटा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये राइज होता है और ये रन होता है, ठीक है, ओके। अब जरा देख लें बेटा, मैं 1 से इफ आई टेक from 1, I need to go this much right and this much up to get B. Got it? It's a vector thingy. So 1 से I have to take, मुझे 1 से क्या करना पड़ेगा? I have to take 4 right. तो मैं 1 से 4 right लूंगा तो B जो है मेरे पास 5 आ रहा है। Any problem? Zainab, any problem? Okay. ओके, अब यहाँ पे मैं 2 पे खड़ा हूँ, आई हैव टू गो 3 अप, मुझे 3 अप जाना है, तो 2 + 3 = 5, तो एक कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट आ गया 5 5। अब मुझे फिर यहाँ पे ग्रेडियंट गिवन है, मैं यहाँ पे अब इस लेफ्ट साइड पे आऊँगा, अब मुझे यहाँ से रन जो है 4 यूनिट्स था तो 4 लेफ्ट लेना पड़ेगा, तो 1 में से 4 माइनस करें तो -3 आता है, और 2 में से 3 डाउन आ जाएं तो 2 पे खड़ी हैं तो 3 डाउन आ जाएं तो 1 0 और -1। एनी प्रॉब्लम जैनब? नो सर, समझ आ गई। गुड जॉब। ओके ओके ओके, the graph of this and the graph of this intersect at A and B। अब एक बच्ची ने क्वेश्चन भेजा है कि the graph of equation y is equals to x minus 1 whole square and y is equals to 1 over 2x plus 1, it intersects at A and B। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। पहले आपको ए बी निकालने पड़ेंगे, लेंथ ऑफ ए बी। पहली बात तो ये x - 1 होल स्क्वायर, या प्लीज उमामा शेयर कर दो। ओके, तो दीज आर द टू, दे कहते हैं इंटरसेक्ट एट ए बी, यू नीड टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो y = y फाइंड करना है, तो x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x प्लस 1। x - 1 होल स्क्वायर जो है ये आपके पास आइडेंटिटी है, a square - 2ab plus b square is equals to half of x plus 1। x square minus 2x plus 1 is equals to half of x plus 1, plus 1 plus 1 cancelled, x square minus 2x minus half of x is equals to 0, x square minus 2x minus 0.5x is equals to 0, x square minus 2.5x is equals to 0। टेक x कॉमन, अंदर आ जाएगा x - 2.5 is equals to 0, 1x is equals to 0, 1x - 2.5 is equals to 0, so x is equals to 2.5। आपके पास दो आंसर्स आ गए, x1 और x2 के, ठीक है बेटा। अच्छा, once you have x coordinates find y, so take simple y। अब सिंपल वाला y ले लो, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ y is equals to half of x plus 1। सो y1 निकालने के लिए x1 को पुट करें, तो x1 0 आया हुआ है मेरे पास, तो मेरे पास y1 जो है वो 1 आ गया, तो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट, लेट्स सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ a जो है वो 0 1 है। अब y2 फाइंड करने के लिए मैं 1/2 के अंदर 2.5 पुट करूँगा प्लस 1, तो बेटा 2.5 को डिवाइड बाय 2 करो तो 1.25 आता है, तो मेरे पास y2 जो आ रहा है वो आ रहा है 2.25, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट ऑफ b जो है वो आएगा 2.5 और कॉमा 2.25।
ठीक है जी, समझ आया बेटा सबको? अब वो आपसे लेंथ ऑफ ए बी मांग रहा है, तो इसके बाद लेंथ फॉर्मूला लगा लेना। एनी प्रॉब्लम फातिमा? No. यूज लेंथ फॉर्मूला आफ्टर दैट। जी रयान, इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? Yes, sir. ऑलराइट, अच्छा एक मिनट दीजिएगा कि क्वेश्चन। ठीक है जी, उमायमा ने एक क्वेश्चन भेजा है अभी, तो मैं ज़रा वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके जी, आई होप सबको नज़र आ रहा है क्वेश्चन। ओके, एग्जामिनर कह रहा है कि P 2 3 and Q is minus 3 and 2 on the grid, draw and label P। बेटा P क्या है? P है क्या आपके पास? पहले देखो जरा। P है बेटा 2 3, इसका मतलब है 2 राइट एंड 3 अप। तो select any point, I'm writing here start, so take 2 right and 3 up. So this point is my vector and this point is my P. Any problem? तो सर एरो ड्रॉ करना जरूरी है सर? जी एरो ड्रॉ करना जरूरी है ना। ओके सर। स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट। अब मैं जाहिर सी बात है यहाँ पे उमायमा में यहाँ पे स्टार्ट नहीं ले सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 राइट लूंगा तो मैं ग्रिड से बाहर निकल जाऊंगा। ओके, एनीवेयर ऑन द ग्रिड। ओके, देख ले नीचे कहता है ड्रॉ एंड लेबल 2Q। Q क्या है पहले देखो। Q वेक्टर है बेटा मेरे पास -3 2, -3 और 2, तो 2Q क्या होगा? -3 और 2, तो -6 और 4। अब क्योंकि उमायमा मुझे लेफ्ट लेना है तो मुझे राइट साइड पे स्टार्ट लेना चाहिए, और अब भी जाना है तो नीचे से लेना चाहिए। तो मैं लेफ्ट से स्टार्ट ले रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट, ताकि मैं लेफ्ट और ऊपर आ सकूँ। सो इट्स 4 boxes towards left. No, it's right, sorry, my bad. Yeah, sorry, it's 6 left. So it is 6 left. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 left and 4 up. That is 4 up. So this line is your vector and this line vector is your 2 double of Q. Okay, सर clear? Yes. सर ये मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना अगर हम ये लाइंस बनाएंगे 6 लेफ्ट और 4 अप वाली? अरे नहीं यार बेटा, क्या हो गया, कैम्ब्रिज है, कोई मैट्रिक तो नहीं है। अगर एग्जामिनर को पता होता कि यार एक खास जगह पे ही लगाना है, तो क्या एग्जामिनर इतना बड़ा ग्रेड देता आपको इब्राहिम? सर वो मैं कंफर्म कर रहा था, शायद ऐसे हो भी हो सकता था कि मतलब पेंसिल हाउ से डू वो यू नो बनाया है द फिर बाद डायरेक्शन? में। बेटा डायरेक्शन क्या, मैंने डायरेक्शन 2Q की मैंने इसलिए क्यों लगाई, मैंने एरो यहाँ पे क्यों लगाया? एरो इसलिए लगाया ताकि एग्जामिनर को ये समझ आ जाए कि 2Q वेक्टर मैंने ये ड्रॉ किया है, और वेक्टर ऐसे क्यों जा रहा है उसकी सिर्फ रीजन क्या है, क्योंकि Q वेक्टर भी ऐसे ही जा रहा है। देखो -3 और +2 वो भी ऊपर ही जा रहा है ना, इस तरीके पे ही। यस सर। तो -6 और +4 भी इसी तरीके से एरो ऊपर ही जाएगा ना। यस सर। यहाँ पे देख लें, 2 राइट और 3 अप था ना, तो 2 राइट और 3 अप, तो एरो ऐसे ही जा रहा है ना। आपकी लाइन है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लाइन जा रही हो तो उस डायरेक्शन में एरो डाल दो। ये तो ऑन ग्रिड प्लॉटिंग है ना, कोई नॉट टू स्केल डायग्राम तो नहीं। एग्जामिनर ने इतना बड़ा ग्रिड दिया ही इसलिए कि बच्चा कहीं पे भी स्टार्ट ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है ना उमायमा, तो अगर मैं ये डायग्राम नीचे कर दूं, इधर कोने में कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ग्रिड पे होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे इधर इधर आप किधर भी कर सकते हो, लेकिन बॉक्सेस में रहना, ठीक है। चलें, गुड लक।
अपना बहुत ख्याल रखें जी, मज़ा आया, एंजॉयड अ लॉट। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह सर। हाफिज़ सर। सी यू Yes, टुमारो। sir. सर